Hello bachon, the question is from Coulomb's law and the question says that the distance between two equal balls having unlike charges is 2 centimeter. The radii of the balls are much less than the distance between them. The balls attract each other with the force of itna. After the balls have been connected by a wire, the latter has been removed. The balls repel each other with a force of 20.25 into 10 to the power minus 5 Newton. Determine the original charges on the balls. So हमें यहाँ पे क्या करना है, ओरिजिनल चार्जेस को क्या करना है, डिटरमाइन करना है. अब हम ये कैसे करेंगे, हमारा जो यहाँ पे की कंसेप्ट यूज होगा वो क्या है, की कंसेप्ट हमारा क्या है, की कंसेप्ट में हमें क्या करना है कि जो हमारा कुलम्स लॉ है, कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा फोर्स है हम यहाँ पे ये यूज करेंगे. और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, K इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्केयर, जहां पे R हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस. अब हमने लेट किया, अब शुरू में क्या करेंगी, वो बॉल्स अट्रैक्ट करेंगी तो उनके ऊपर क्या आएंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे. तो हमने माना कि एक पे चार्ज हमारा Q1 है एंड एक पे हमारा है Q2. तो Q1 और Q2 मान लिए हमने क्या है, चार्जेस ऑन टू बॉल्स. इसके बाद हमारा, अगर हम वायर कनेक्ट नहीं करते तो बिफोर कनेक्टिंग वायर्स जो हमारे पास फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, K इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्केयर. और जो कि ये फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा. अब इसके बाद हमारा क्या होगा, फोर्स हमारा क्या हुआ यहाँ पे, अट्रैक्टिव. अब हमारा यहाँ से जो Q1 और Q2 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्योंकि k की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट. सो 4 पाई एप्सिलॉन नोट f इंटू आर स्केयर. f की वैल्यू हमारे पास है, हमें 4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पता है और r की वैल्यू पता है, तो हम पुट करेंगे वैल्यूज तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा बनेगा 36 इंटू 10 टू द पावर -5 हमारा फोर्स है, आर हमारा 2 तो 0.02 मीटर इसका स्केयर. और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9. तो यहाँ पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9. यहाँ से हमारा Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारी बनी 16 इंटू 10 टू द पावर -18. अब हम अगर वायर कनेक्ट कर देते हैं, so after connecting wires, आफ्टर कनेक्टिंग वायर, तो हमने क्या माना कि उन जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, हम क्यू डैश मानते हैं. सो लेट करते हैं हम Q' बी चार्ज ऑन ईच बॉल के ऊपर हमारा Q' चार्ज हमने मान लिया. तो हमारा जो Q' है वो किसके इक्वल होगा, हमारा Q1 प्लस माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2. ये किसके इक्वल होगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2. तो अब हमारा ये क्या है, Q डैश किसके इक्वल आया है, Q1 प्लस माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2, और Q1 माइनस Q2 बाय 2 के इक्वल हमारा ये क्या आ गया, चार्ज. अब हमारा यहाँ से जो कूलम्स फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2, मतलब कि जो Q डैश है वही, तो Q1 माइनस Q2 बाय 2 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय आर स्केयर. अब ये भी क्या है, रिपल्सिव है, तो यहाँ से हमारा Q1 माइनस Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारा बनेगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नोट एफ डैश इंटू आर. अब यहाँ पे हमने एफ डैश सेलेक्ट किया है क्योंकि ये एफ डैश है. अब हमारा एफ डैश हमें गिवन है, कितना दे रखा है, ये 20.25 इंटू 10 टू द पावर -5. सो हमारी जो वैल्यू बनेगी ये क्या बनेगी, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -9. अब हमारे पास ये अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी, जहां पे हमारी एफ डैश की वैल्यू कितनी गिवन है, 20.25 इंटू 10 टू द पावर -5, और आर हमें पता है 0.02 मीटर, ये न्यूटन में है.
तो ये वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम सोल्व करेंगे इक्वेशंस को। सोल्विंग इक्वेशन, अब कौन कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? एक तो हमारे पास Q1 इंटू Q2 वाली है फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी हमारे पास हम देखें तो ये है सेकंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को सोल्व करेंगे 1 एंड 2। तो हमारे पास जो Q1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 8 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और Q2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और Q2 हमारा कैसा होएगा? नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होगा। Thank you. Hope you understood it well.